अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि पेशावर एयरपोर्ट पे रियाद से आने वाले PIA के एक तैयारे PK-756 पे फायरिंग हुई, जिससे एक गैर मुल्की मुसाफिर जो हैं वो हलाक हो गई और एक एयर होस्टेस शदीद जख्मी हो गई। खुद जहाज को कई गोलियां लगीं और उसको हंगामी तौर पर लैंडिंग करनी पड़ी। PIA के जो पायलट्स हैं, दे आर द वर्ल्ड ट्रेंड पायलट्स, और उन पायलट्स ने बड़ी मेहनत से और बड़ी यानी आप कहें कि अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से उस जहाज को बड़ी सेफली लैंड कर लिया और खुदा न खास्ता किसी उससे बड़े हादसे की नौबत नहीं आ सकी। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर, ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन एट द अदर एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आपको ये भी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो किस हद तक उसकी नलायकियां जो है इसमें मुलव्विस हैं और क्यों सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल जो है नाकारा हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में एयरपोर्ट इकोनॉमीज जो हैं और एविएशन अथॉरिटीज जो हैं वो ऑन द राइज हैं। पाकिस्तान में ये एक डिप्लीटिंग बिजनेस है और उसकी एक बड़ी वजह तो बड़ी सिंपल है कि PIA का जो चेयरमैन बनाया हुआ है वही सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी चेयरमैन है, शुजात अजीम जी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मियां नवाज शरीफ को एक हेलीकॉप्टर जो था वो दिया हुआ था, एक जहाज दिया हुआ था चार्टर करके, जिसकी मैं तफसीलात पहले एक प्रोग्राम में बता चुका हूं, बड़ी डिटेल्स के साथ आपको बता चुका हूं। उस शख्स को वो तमाम रिश्वतों के एवज उसको जो फायदा मिला वो ये मिला कि उसको रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों के ऊपर लगा दिया गया और पूरी दुनिया की तारीख में ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाने वाला फैसला है। पूरी दुनिया की तारीख में ये पहली बार हुआ कि जो ऑपरेटर का चेयरमैन है वही रेगुलेटर का भी चेयरमैन हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि PIA के अंदर बहुत से तैयारे इस हालत में हैं जो मुसाफिरों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, परवाजों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो सारा आउटलुक है वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है मुतादिद एयरपोर्ट्स को इम्प्रूव करने की बजाय उनको बंद करने के दर पे है, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है रियल एस्टेट में अपना मुंह मारने की कि रियल एस्टेट बेचें, यहाँ पे कमर्शियल प्लाजा बना लें, यहाँ पे कमर्शियल हाउसिंग स्कीम बना लें, उसके इतने पैसे मिल जाएं, मेरे उसमें 3 प्लॉट आ जाएं। ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने CAA को जो है उसके ऊपर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया है। बिसाइड्स दैट मैं आपको बताऊंगा कि बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की एक मिसाल, एक केबल ऑपरेटर हमारे ताहिर जावेद, उनको गैर कानूनी तौर पर जो हिरासत में लिया हुआ है, पैमरा ने पहली बारी एक केबल ऑपरेटर के ऊपर FIRs काटी और उस केबल ऑपरेटर को जो है वो उन्होंने ना सिर्फ अरेस्ट किया रात के अंधेरे में, बल्कि इस तरह से जैसे वो पता नहीं एक केबल ऑपरेटर नहीं कोई अफगानिस्तान में एमन अल जवारी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया, इतना तशद्दुद किया कि अलमान अल हफीज, और उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने पैमरा अथॉरिटीज को यह कहा था कि ARY को बंद करने के लिए अगर करवाना है तो मुझे तहरीरी ऑर्डर दो, तहरीरी हुक्मनामा दोगे, जुबानी कलामी मैंने बंद नहीं करना। आपकी इतला के लिए अभी भी अर्ज है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे जबरी तौर पे पैमरा ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ARY के और मेरे ऊपर बंदिशें जो हैं उनको सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए इन ऑपरेटर्स को जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ARY को बंद करें और उसकी नशरियात जो है उसको रोकें, क्योंकि मनपसंद चैनल उनका जिससे वो शायद खा रहे हैं या पी रहे हैं या उसको वैसे ही खुश करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं उसमें या उसकी क्या हिकमत अमली है, लेकिन इन राइटिंग एक को खोलने का और वर्बली दूसरे को बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और केबल ऑपरेटर्स को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा, जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट करती रही इतने दिन ARY के हकूक के लिए, खुद मेरे हकूक के लिए, सिविल सोसाइटी के एक बहुत बड़े यानी सेगमेंट ने प्रोटेस्ट किया, YDA पंजाब, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब, उन्होंने टीचर्स ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, इन सारों ने जो असेंबली चैम्बर्स के आगे और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट किया, उनमें से पकड़ पकड़ के इंडिविजुअली लोगों को जदकूब किया गया और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के PFUJ के सदर राना अजीम को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो भी आपको बताएंगे कि क्या होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ये पेशावर के हवाले से बता दूं और आपको बता दूं कि PIA की परवाज PK-756 रियाद से जो आ रही थी पेशावर एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले
इसके ऊपर फायरिंग हुई और एज अ कॉन्सिक्वेंस के एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरलाइंस ने फौरी तौर पर पेशावर के अंदर अपने तमाम ऑपरेशन जो हैं उनको मुनक़ता कर लिया है। यानी फौरी तौर पे एमिरेट्स और इत्तेहाद जो हैं उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट पे अपनी तमाम ऑपरेशंस को मुनक़ता कर दिया, तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। और इससे पहले कैथे पैसिफिक जो है हांगकांग की एयरलाइन, उसने भी ऐसा किया हुआ है। 15 दिसंबर 2012 को पेशावर एयरपोर्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें 4 शहरी जो थे शहीद हुए थे और 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पेशावर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और उसका एक नतीजा आपने कल देख लिया कि अगर तवज्जो दी गई होती तो कल वाला इंसिडेंट शायद अवॉइड हो सकता। लेकिन मेरी कंटेंशन ये है कि ये खुदा न खास्ता कल दोबारा हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको अभी बताऊंगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की ऑनलाइन जारी तफसीलात के मुताबिक नेशनल एविएशन सेफ्टी सिस्टम टीम का दिसंबर 2011 के बाद कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ और ना ही नेशनल बर्ड कंट्रोल कमेटी की कोई मीटिंग हुई। जी 2011 से लेके अभी तक कोई इजलास नहीं मुनक्किद हुआ और ना ही नेशनल बर्ड कंट्रोल कमेटी की कोई मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर के हवाई अड्डों के करीब हाउसिंग सोसाइटीज हैं और उसकी वजह से सैकड़ों जहाज बर्ड हिट्स का शिकार हो सकते हैं और जिनमें से दर्जनों हो चुके हैं और कई जहाज बहुत बड़े बड़े हादसात से बाल बाल बचे हैं। 6 मई 2014 को कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK721 को बर्ड हिट की वजह से इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी और ये कहने में तो इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग है लेकिन इन रियलिटी ये दिस वाज एन एस्केप फ्रॉम डेथ। और बड़ी यानी अगेन पायलट्स की मैं महारत कहूंगा, PIA के पायलट्स की महारत कहूंगा। दे आर डेफिनेटली सम ऑफ द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। उनकी वजह से ये एक बहुत बड़ा सानिया जो है ये अवॉइड हो गया। 25 जून 2013 को कुवैत से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK206 बर्ड हिट हुई और अल्लाह ताला ने करम किया और इसको बड़ी मुश्किल से लाहौर एयरपोर्ट पे हंगामी तौर पे इसको लैंड किया गया। पाकिस्तान में बर्ड हिट से बचने के लिए एयरपोर्ट के इलाके को साफ रखने की बजाय एयरपोर्ट से करीब शादी हॉल्स बन चुके हैं और बर्ड शूटर्स परिंदे मार तो देते हैं लेकिन उनकी बॉडीज को नहीं उठाते, रिमूव नहीं करते, जिसकी वजह से मजीद परिंदे जो हैं वो उस पूरे इलाके में आके फैल जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, कभी कौवा मर गया और वो घर के बाहर पड़ा हुआ है तो पूरे इलाके के कौवे जो हैं वो ऊपर आते हैं और वो शोर मचा रहे होते हैं। या अगर एक चील वहां पे मर जाए या एक कोई और बर्ड मर जाए तो सारी बर्ड जो हैं वो ऊपर आ जाती हैं। ये एक उनका कुदरती अमल है कि दिस इज हाउ दे कम एंड दे मोन और वो वहां पे शोर बन जाते हैं। वहीं पे ऊपर उसी जगह पे एरियल फ्लाइंग करते रहते हैं एंड जब ये रनवे के ऊपर होता है तो सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो बर्ड्स होती हैं फिर वो हादसों का बायस बन सकती हैं। एयरपोर्ट पे तैनात सिक्योरिटी एहलकारों का हाल ये है कि सिक्योरिटी की तवज्जो देने की बजाय इनकी तवज्जो जो है बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की जेबों के ऊपर होती है और पाकिस्तान के बाहर से जो पाकिस्तानी हमारे एयरपोर्ट पे आता है उसको यानी पाकिस्तानी रुपए दे के उसकी जान नहीं छूटती। अगर वो इंग्लैंड से आ रहा है तो उसको पाउंड देने पड़ते हैं, अमेरिका से आ रहा है उसको डॉलर देने पड़ते हैं, यूरोप में कहीं से आ रहा है तो उसको यूरो देने पड़ते हैं और सऊदी अरेबिया और दुबई से कहीं से आ रहा है तो फिर उसको वहां की लोकल करेंसीज दिरहम और रियाल जो है वो देने पड़ते हैं। रिश्वत सतानी का बाजार जो है वो गर्म है और अगर 5 फ्लाइट्स को एक साथ को टेक ऑफ कर रही हों यानी आगे पीछे 2 घंटे में 3 घंटे में और 2-3 फ्लाइट्स अगर लैंड कर रही हों तो एयरपोर्ट जो है वो यानी उनकी हालत वो हो जाती है कि उनकी एयर कंडीशनिंग भी बंद हो जाती है, वहां अंदर सांस लेने को नहीं होता, ठंडा पानी मुयसर नहीं होता, जो व्हील चेयर पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए भी एक अजाब हो जाता है। यानी हम 5 फ्लाइट्स हैंडल करने के लिए हम पूरा हमारा सिस्टम जो है, पूरा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो जैम हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि कल पेशावर एयरपोर्ट पे PIA की परवाज 756 के दौरान जब ये लैंडिंग का वाकया पेश आया जिसके ऊपर फायरिंग हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, तो ARY न्यूज के रिपोर्टर ने जब सिविल एविएशन अथॉरिटी से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उनको पता ही नहीं था। Civil Aviation Authority at the time when ARY news reporter inquired from them about the incident and the details of the incident had no clue about it.
और उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया। ये उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी अलर्टनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जुलाई 2013 में सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को सिविल इंतजामिया के अंडर देने के फैसले पे, यानी उसके तहत मातहत करने के फैसले पे शदीद तनकीद की गई और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी इत्तलात मुशाहिदुल्लाह के भाई रशीदुल्लाह और साजिदुल्लाह की गैर कानूनी तरक्कियां और वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से दोहरी शहरियत रखने वाले शुजात अजीम को सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुआवन खुसूसी बनाने पर एविएशन अथॉरिटी की कारकर्दगी पे कई सवालिया निशानात उठ गए। मैं आपको शुजात अजीम के बारे में एक कमाल की बात बताऊं कि शुजात अजीम पहले एयरफोर्स में होते थे और इंतहाई नालायक इंसान थे, इंतहाई कामचोर और इनके अंदर बड़े कैरेक्टर के फ्लॉज थे और इसी वजह से शुजात अजीम को वहां पे कोर्ट मार्शल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने शुजात अजीम को कोर्ट मार्शल किया और बड़ी अनसेरेमोनियसली अपने रैंक से उठा के बाहर फेंक दिया, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स has a pride that they have the best officers and the best non-commissioned officers working for it. They do not take any riffraff and they do not take anybody who's substandard or incompetent. बहरहाल ये और उस आदमी को जिसको कोर्ट मार्शल किया गया, निकाला गया ऑन चार्जेस ऑफ गॉड नोज व्हाट नॉट, बड़े बड़े लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। उनको जब निकाला गया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी के अलावा जाके दूसरी नेशनलिटी इख्तियार कर ली। वो आए पाकिस्तान में, उनको वजीर बना दिया गया। जब उनको वजीर बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत उनको उठा के बाहर फेंक दिया। ची इफ्तिखार चौधरी वाले साहब के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी अभी यानी जो है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और उस सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर फेंक दिया और उसके बाद क्या किया, उनको एक मुशीर बना दिया गया। मुशीर बना दिया गया विद द पावर्स ऑफ अ मिनिस्टर। और फिर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट इस तरह किया गया कि दोहरी शहरियत रखने वाले इस शख्स को न सिर्फ PIA का चेयरमैन बना दिया गया बाय मेकिंग हिम एन एडवाइजर, बल्कि यानी बाय डिफॉल्ट, और उसी तरह उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। यानी बैक वक्त रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों के सर पे उनको बिठा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पे आपको मैं बताऊं, अब क्योंकि KPK की बात हो रही है तो मैं इस वक्त KPK के मुतालिक आपको बात बता रहा हूं कि पेशावर एयरपोर्ट कल वहां पे अंडर अटैक था, या एक प्लेन पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर जो लैंड कर रहा था वो अंडर अटैक था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में चराट, जिला नौशहरा, इन पूरे एरिया में सिरे से रेडार सिस्टम ही मौजूद नहीं है और उसका कवरेज नहीं है। और उसका होता ही है, नतीजा ये होता है कि जब जहाज वहां पे एंटर होता है तो पायलट इंस्ट्रूमेंट वाइज ब्लाइंड हो जाता है पूरी तरह और अपने अंदाजे के मुताबिक जहाज उड़ा रहा होता है और उसको ग्राउंड से, एयर ट्रैफिक से किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही होती। आपको मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं बता रहा हूं और आप कंफर्म कर लें, PIA वाले कंफर्म करेंगे, एयर ब्लू वाले करेंगे, एरो एशिया वाले करेंगे, बाहर की बैनुल अक़वामी एयरलाइंस आके आपको करेंगी कंफर्म ये कि पाकिस्तान में बर्ड हिट्स जो हैं वो खौफनाक हद तक ज्यादा हो गई हैं। सिर्फ चंद महीने के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बर्ड हिट्स मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे हुई हैं। कुछ की आपको मैं फुटेज भी दिखा सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ की फुटेज भी दिखाता हूं। ये आप बर्ड्स को देख रहे हैं, ये जहाजों को आप देख रहे हैं जो हिट भी हुए, और आपने कराची, ये गंद पड़ा हुआ है, ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो रनवे के ऊपर हैं। बिल्कुल ये बर्ड हिट से जो हाल हुआ तैयारों का, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर बैठे हुए सैकड़ों पैसेंजर्स जो हैं उनकी जिंदगियां कितने खतरे में हैं और किस तरह से हम उनको जो है खतरे में डाल देते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज, आपको कुछ दिखाता हूं आपको। चलें पहले लाहौर से शुरू करते हैं कि ये लाहौर का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये सारी हाउसिंग सोसाइटी है जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जमीन जो इन्होंने बेच दी औने पौने दामों, क्योंकि इसमें अपने प्लॉट्स भी लेने होंगे, घर भी बनाने होंगे, पता नहीं क्या क्या करना होगा। एंड दिस इज एन एविएशन क्राइम। और आपको बताएगा कोई भी पायलट, आपको बताएगा कोई भी इंजीनियर, बताएगा कोई भी एयर ट्रैफिक वाला आपको बता सकता है कि ये एक बहुत खौफनाक
और क्रिमिनल किस्म की नेग्लिजेंस है। ये घर अपने गंद बाहर फेंकते हैं और उसकी वजह से बर्ड्स आती हैं, उसकी वजह से प्लेन्स आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन घरों के इतना साथ होने से एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी जो है वो फौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज रहती है। पेशावर एयरपोर्ट पे एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। उसके इर्द गिर्द इतने ज्यादा घर हैं और इतनी कॉलोनीज हैं कि वहां पे अगर हमारे पठान भाई जो हैं जब शादी की खुशी में फायरिंग करते हैं तो वो फायर भी हवा में ही जा रहे होते हैं। जरूरी नहीं किसी ने दानिस्ता तौर पर उस जहाज को मारा हो। मैं अभी क्योंकि इंक्वायरी नहीं हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि टेररिस्ट एक्टिविटी है। ये वहां पे ये पहले भी हो चुका है पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर कि शादी के ऊपर कई दफा ये बात हो चुकी है, शादी के ऊपर लोगों ने खुशी में फायरिंग कर रहे हैं और वो लैंड करते हुए प्लेन्स को लग गई। यहां तक हुआ कि एक सेस्ना 310 2008 में प्राइवेट जहाज ये जब लैंड कर रहा था तो एक शादी के अंदर फायरिंग करने की वजह से इमीडिएटली को पायलट को गोली लगी और वो मौके पे ही हलाक हो गया। और 1988 में एक फोकर आपको याद होगा कि वो वहां पे किस तरह से क्रैश हुआ था। इसी तरह 1986 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश आपको याद होगा। हुआ क्या, होता यह है कि जब हर बारी एक इंसिडेंट होता है 2 दिन उसके मुतालिक खबरें आती हैं, तीसरे दिन हम उसके मुतालिक भूल जाते हैं। हम नारे बड़े मारते हैं, हम बातें बड़ी करते हैं, हम ये बड़ी करते हैं कि तहकीकात होंगी, ट्रिब्यूनल बनेगा, हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम वो करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। एक्चुअली ये सजा नहीं होती, ये सिर्फ बयानात होते हैं क्योंकि सब इन डिसीजंस में शामिल हैं। ये घर बनवाने में, मैरिज हॉल्स बनवाने में और ये कॉलोनीज बनवाने में और यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस करवाने में, क्योंकि आप जो मर्जी कर लें। इसीलिए एमिरेट्स ने, कहते पैसिफिक ने और इत्तेहाद ने कैंसिल की, क्योंकि ये कोई 10 आदमी तैनात करने की बात नहीं है कि वहां पे अब ज्यादा सिक्योरिटी के एहलकार तैनात कर देंगे और प्लेन को जो है वहां पे अब तखरीबकार को आप रोक लेंगे। ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर है, ये कभी यहाँ पे पीछे सारे इलाके में जो ये सोसाइटी बनी हुई है ये एक्चुअली वॉल्टन एयरपोर्ट की जमीन होती थी जिसको गैर कानूनी तौर पे कब्जा कर लिया गया और उसको यहाँ पे उसके अंदर घर बना दिए गए। अब ये आपकी क्रीम है सोसाइटी जगह की जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायलट्स को ट्रेन करती है यहाँ पे, और यहाँ पे पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान होने वाली इमरजेंसीज जो हैं उनके ऊपर कोई आसरा नहीं। इसी तरह आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वॉल्टन एयरपोर्ट से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, एक सेस्ना ने फ्लाई किया और फ्लाई करते ही उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टॉल करते करते उसको मॉडल टाउन के अंदर जाके वो बेचारा गिरा और उसमें 2 पायलट्स, उसमें खातून भी शामिल थी, उन दोनों की हलाकत हुई क्योंकि उसको इतना ग्राउंड ही नहीं मिला उसको कि वापस वहां पे लैंड कर जाए या टर्न करके आ जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि वंस यू टेक ऑफ तो 300 फुट के ऊपर ही आप एयरपोर्ट के हदूद से निकल के आप अपना जो है आबादी के अंदर हैं। What is going on and why is civil aviation creating such a mess? I will tell you after a break. Take a break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी की बदहाली की एक वजह यह बताता हूं कि जब से सिविल एविएशन अथॉरिटी बनी है अर्ली 70s से, तब से लेके अभी तक वहां पे सिर्फ एक आदमी, एक शख्स है गालिबन, वो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी बना है, बाकी हर आदमी इंपोर्ट किया गया है। मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम एयरफोर्स, जो रिटायर हो गए होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं या रिटायर होने वाले होते हैं, जिनकी एयरफोर्स में जरूरत नहीं रहती, उनको यहां पे ले आया जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैं जिसमें अथर एच बुखारी भी हैं, उसके बाद जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब भी हैं, उसके बाद एक सलाउद्दीन तिरमिजी साहब भी हैं। इनका तो पता नहीं एविएशन से क्या ताल्लुक है, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, और ये बोर्ड के ऊपर भी हैं और कब से हैं पता नहीं। उसके बाद फिर नजीब अख्तर हैं, ये रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आ गए थे। तो ये सारे लोग जो हैं इन्होंने आके पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट जो हैं और एयरलाइन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको कहने को तो इन्होंने बड़ी को मेहनत करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की एयरपोर्ट इकोनॉमी जो है वो बेइंतहा ऊपर जा रही है। मेरे पास आज टाइम नहीं है, मुझे सब्जेक्ट्स और भी करने हैं। मैं कल परसों या अगले किसी एक प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की एयरपोर्ट इकोनॉमी जो है वो बदतरीज नीचे जा रही है, उसको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है और वहां से उसको किस तरह से ऊपर लाया जा सकता है, और क्यों यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री जो है दैट इज टेकिंग अ नोज डाइव। दैट इज बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट, बैड SOPs एंड ऑब्वियसली नो कॉन्सेप्ट।
नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, जिसमें चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे वो शादी हॉल हो वहां पे बनाने का, चाहे वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो। इसी प्रोग्राम में कुछ महीने पहले मैंने क्लेम किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जितने ATR तैयारे हैं वो दे आर अ सेफ्टी हैजर्ड और उनको फ्लाई नहीं करना चाहिए। और मैंने प्रूफ्स दिए थे, मैंने लेटर्स दिखाए थे PIA के, अपनी ईमेल्स दिखाई थी जो उन्होंने सप्लायर्स को, प्रोपेलर मेंटेनेंस सप्लायर्स को उन्होंने भेजी थी रिपेयरिंग वगैरह के लिए, और वो UTC वगैरह, और यहां पे एक लोकल कंपनी जो कि ऑथराइज नहीं थी उससे रिपेयर कराते रहे सस्ते दामों पे। और PIA ने मुझे बड़ा कहा कि आपको हम सू कर देंगे। आज तक PIA ने मुझे सू नहीं किया कि मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन सही थी या गलत थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यानी मुझे बड़ा कहा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी कुड नॉट टेक PIA टू टास्क फॉर फ्लाइंग सेफ्टी हैजर्ड्स। व्हाई? बिकॉज दोनों के ऊपर हेड जो है वो एक ही शख्स बैठा हुआ है, शुजात अजीम। जो ऑपरेटर का हेड है वही रेगुलेटर का हेड है। तो बिल्ली को बिठा दिया है दूध की रखवाली के लिए, कुत्ते को रखा हुआ है छिछड़ों की रखवाली के लिए। जो मर्जी मिसाल आपने देनी है आप दें, लेकिन यह है कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पूरी दुनिया में यह वाहिद मुल्क है जहां पे रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों के ऊपर जो है वो एक ही शख्स है। और जो उसकी काबिलियत है वो मैंने आपको पहले बता दिया, कोर्ट मार्शल, किक्ड आउट ऑफ द फोर्सेस एंड अपॉइंटेड बिकॉज उसने इलेक्शन कैंपेन में मियां साहब को जाती तैयारा प्रोवाइड किया था। लेकिन इससे पहले कि हम और इसकी डिटेल में जाएं, मैं आऊंगा भी, मेरे पास बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं कि ताहिर जावेद जो एक केबल ऑपरेटर मुल्तान के, उनके खिलाफ झूठी और जाली FIRs काटी गई। ताहिर अली जावेद न सिर्फ केबल ऑपरेटर्स है बल्कि अपने हल्का अहबाब में इंतहाई नफीस और यानी मिलनसार किस्म की शख्सियत समझे जाते हैं, और जो जो उनसे मिला है वो उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। लेकिन ना सिर्फ उनको गैर कानूनी तौर पे उनके पर पर्चे काटे गए बल्कि उनको बदतरीन पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खालिद राई हमारे साथ कराची से मौजूद है। खालिद साहब, आप इसके मुतालिक हमें मजीद बता सकते हैं? खालिद राई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने केबल ऑपरेटर्स के जो लीडर है हमारे जो ताहिर की गिरफ्तारी पर एक प्रोग्राम किया, केबल ऑपरेटर्स ऑफ पाकिस्तान, और मैं पर्सनली आपका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 22 तारीख की रात का वाकया है कि मैं खुद भी मौजूद था लाहौर के अंदर, एक मकामी होटल है लिबर्टी के आसपास। वहां पर मेरे गेस्ट मुझसे मिलने आए तो मुझे कहा कि नीचे पूरी पुलिस ने पूरे होटल को घेराव किया हुआ है। तो मैंने कहा यार जो कोई होगा, कोई कल अल्लामा तारुल काजी साहब आ रहे हैं, क्या पता पुलिस को उन्हीं को लोग को ढूंढ रही होगी। फिर उसके बाद कोई 1 घंटे बाद मेरा वही दोस्त नीचे जब उतर कर गया है तो उसने मुझे फोन किया, कहते हैं कि न होटल से किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है, न बाहर वालों को अंदर आने दिया जा रहा है। तो मेरे उस दोस्त केबल ऑपरेटर्स भाई ने पूछा कि भाई आप किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम एक मोटे दहशतगर्द को ढूंढ रहे हैं। तो उस केबल ऑपरेटर्स ने गाड़ी में बैठ के मुझे कॉल की कि मुझे लगता है कि लग रहा है ये चोई ताहिर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के किसी ऐसे मोटे शख्स का नाम लिया। तो थोड़े से हम परेशान भी हुए, मगर फिर थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल में विरिक साहब हैं उधर, कोई CIA के SP हैं, उनकी कोई टीम ने कुछ लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर वो होटल के कॉरिडोर में घूम रहे थे, क्योंकि चौधरी ताहिर को उन्होंने उसके मोबाइल नंबर से सर्च किया कि ये शख्स कहाँ मौजूद है। आप अंदाजा करें कि एमन अल-ज़वारी को सर्च कर रहे थे वहां पे। जी हाँ, इनसे दहशतगर्द तो पकड़े नहीं जाते, इनका जोर जो है ना गरीब केबल ऑपरेटर पे चलता है। ठीक है, वो डिवाइस पकड़ते हुए कमरे के दरवाजे पर आए और इन्होंने आती दरवाजा नॉक किया। तो मेरे एक और केबल ऑपरेटर भाई हैं, वो शहर है, वहाँ केबल ऑपरेटर्स मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे। वो बाहर गए, उनका जी अंदर कौन है? उनका जी हमारे चेयरमैन साहब है खालिद राई साहब। उनका उनको बाहर बुलाइए, हमने वो चेहरा शनासी करनी। तो मैंने आवाज लगाई कि आप इनको अंदर ही भेज दें। जब अंदर आए तो तकरीबन कोई 10 अफराद वर्दी में मौजूद थे और तकरीबन 5 से 6 लोग सिविल वर्दी के अंदर आए। उनमें इनके कोई DSP है जिनका प्लेनाम तो भी लास्ट टाइम उनको पता टुंडा कहा जाता है, उनको ऐसा कोई लफ्ज है उनका कोई। उन्होंने आते ही मुझसे हाथ मिलाया कि जी कैसे हैं आप? ठीक हैं। उन्होंने ताहिर साहब को बोला जी आपका नाम? उनका चौधरी ताहिर साहब। उसने आपका मोबाइल नंबर बताइए, उसने नंबर बताया। इससे पीछे उसको आगे पूछे तो ताहिर ने कहा जी हाँ जी आप मुझे ही पकड़ने आए। तो चौधरी ताहिर साहब नाइट ड्रेस में थे। उन्होंने कहा जी मुझे कपड़े बदलने देंगे? उन्होंने कहा आप कपड़े, वो कमरे में गए तो DSP ने कहा कि अंदर जाए, ये कुछ हरकत न करे अंदर जाकर। उनको ले जाया गया बड़े घसीट कर,
और मैंने कहा भाई आप बताया कि जी इनकी हमने एक FIR कटी है, उस पर हमने इसको करने में कहा 24 घंटे एक FIR अगर कहीं वो मुल्तान में कटी है, क्या इतना बड़ा जुर्म किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना पुलिस पार्टी अब तक आपको ये भी बता दूं कि मुल्तान से कोई भी पुलिस पार्टी रवाना नहीं हुई थी लाहौर के लिए, तक होता ही ऐसे ही है जहां तक मेरी नॉलेज के मुताबिक। जिस थाने में FIR काटी जाती है उस थाने की पुलिस आती है किसी और शहर में मुतलका के वो लेकर जाती है। टोटल कार्रवाई CIA ने की और इस तरह की कि जैसे कोई इस बिल्डिंग में कोई दहशतगर्द ठहरा हुआ है। इसके बाद इनको CIA सेंटर लेके जाया गया जो यतीम खाना रोड पर है लाहौर में वाक़। फिर जब हमने मीडिया में शोर मचाया तो उसके बाद विर्क साहब ने अपने लोग यार इसको तो निकालो मुल्तान के लिए कि हमारे गले न पड़ जाए। फिर इसके बाद जो मुल्तान में सलूक किया गया मुबशिर भाई में बताते हुए, लेकिन खालिद साहब मुझे तो ये पता चला है कि उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए खुदा न खास्ता, क्योंकि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। जी हाँ। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताई गई कि लाहौर में एक मैसेज चला है कि जी विर्क की टीम जो है कि इंतहाई किस्म का ऑपरेशन कर रही है। जब मैंने लोगों से रब्ता किया, राना अजीम साहब भी उस दिन पूरी रात मेरे साथ फोन पर थे, इनकी भी इतला दी जाएगी जी। इतला ये थी किसी कोई बहुत बड़ा जो है कि कार्रवाई होने वाली है, कोई ऑपरेशन कर रही है विर्क की टीम। अब अंदाजा करें ये इतना बड़ा ऑपरेशन था। ताहिर चौधरी जो है मेरे ख्याल में ये हमारे केबल ऑपरेटर के अहदेदार नहीं, अलकायदा के या किसी करदम तंजीम के अहदेदार नहीं है। और इतना बदतरीन सलूक किया गया। फिर मुल्तान के अंदर गुलगश्त थाने के SHO ने इंतहाई बदतमीजी की और इनके 2 दिन तक इनके घर वालों से मिलने नहीं दिया गया और इसको आम कैदी की तरह 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। और हमने ये कहा कि यार ये हमारे लीडर हैं केबल ऑपरेटर्स के, इनको जरा कहीं ये मुलजिम नहीं है। और जो दफात लगाई गई हैं आप बेहतर जानते होंगे, 506, 353, दफा 186 और दफा 379। और मेरे ख्याल में सारे ये बेलेबल रेफरेंस हैं और ये ऐसे रेफरेंस हैं जिसमें शख्सी जमानत पर भी छोड़ा जा सकता था, मगर पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। और 12 हमने SHO से RPO से गुजारिश। SHO ने कहा मुझे ऊपर से ऑर्डर है, RPO से पूछा मुझे और ऊपर से ऑर्डर है कि चौधरी ताहिर साहब को कोई रियायत नहीं देनी। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि कत्ल के दहशतगर्द आजाद घूम रहे हैं, जो कत्ल करने के बाद भी आजाद घूम रहे होते हैं, उनको घरों से रोटी आ रही होती है। इस तरह जी हाँ। और उसको इस तरह किया गया कि ताकि आपका इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है केबल ऑपरेटर को हरासा करना था, ताकि केबल ऑपरेटर के दबाव में आए। ताहिर चौधरी का सिर्फ ये जुर्म था, मुबशिर लुकमान साहब, जिस दिन एयरवाई पे शवखू मारा गया, रातों रात जो है अथॉरिटी की मीटिंग बुलाकर एयरवाई के लाइसेंस को मुअत्तल किया गया 15 दिन के लिए। केबल ऑपरेटर का जुर्म यह है कि उन्होंने पैमरा से कानून के मुताबिक, पैमरा ऑर्डिनेंस के मुताबिक, केबल ऑपरेटर्स ने इनसे कहा कि जी तहरीरी अहकामात दिए जाएं। चौधरी ताहिर की भी RG मुल्तान से बात हुई, उन्होंने कहा जी तहरीरी अहकामात दे, इसके बाद हम एयरवाई को बंद कर देंगे। उसका गुस्सा इन्होंने ये निकाला कि ताहिर को रातों रात उठवाया गया। इसका पस मंजर यही है। मुबशिर लुकमान साहब, आपको पता होगा कि पिछले कोई 2 माह से एक TV चैनल ने गुस्ताख अहले बैत की और एक आला रियासती इदारे के सरबराह को बदनाम किया, जिस पर अवामी रद्द-ए-अमल आया और केबल ऑपरेटर्स ने अवाम के और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। और पैमरा के अफसरान, ये जो RGM साहब हैं, इन्होंने ताहिर चौधरी को खतरनाक नताइज भुगतने की धमकियां भी दी। और अब देखें तो चौधरी ताहिर पे इस तरह के इल्जाम लगाए कि जी इन्होंने फोन पर धमकी दी है, इन्होंने सरकार कारखाने में मुदाखलत की है और ये दफ्तर आए और फाइल छीन के भाग गए। आप मुझे ये बताएं, जिस शख्स का वजन 300 पाउंड के करीब हो, क्या वो भाग सकता है ऑफिस से निकलकर? इस तरह के इल्जामात लगाए जो, और मैं आपको बताऊं ये तारीख की पहली FIR है, जो सियासी FIR कहले इसको। जी वो तो पानी पीते हुए सांस ले लेते जी हाँ, वो सोफे से उठने में वो 3 मिनट लगा देते हैं। और ये पैमरा की तारीख की पहली FIR है जो केबल ऑपरेटर के खिलाफ काटी गई है। और बाकायदे की तौर पर पैमरा के जो वहां का हमला है, वो नीचे का जो हमला है, वो बड़ा दुख का इजहार भी कर रहा है। वो मुझसे भी मिलने के लिए जब मैं मुल्तान में पहुंचा। और मुबशिर साहब, मैं भी आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि मुझे भी कहा गया कि खालिद राई साहब आप फौरन पंजाब के हदूद से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपको भी किसी भी कानून के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं 2 दिन बड़ी मुश्किल से बच बचाकर यहाँ इधर सिंध में दाखिल हुआ हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अगर अब भी बाज नहीं आए तो आपको और आपके साथियों की और FIRs काटी जाएंगी। आप जो है इंसान बन जाए और पैमरा जिस तरह कहे कानूनी गैर कानूनी उस पर आंख बंद कर अमल किया जाए। राइट, राना साहब भी हमारे साथ हैं, PFUJ के सदर हैं। एक ब्रेक लेते हैं तो आते हैं और आपको बताते हैं कि जर्नलिस्टों पे किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। राना अजीम साहब बड़ी देर से हमारे साथ बैठे हैं। सॉरी सर आपको वेट करवाया, बट आपके ऊपर भी बदतरीन तशद्दुद हुआ, मुझे पता चला इस्लामाबाद के अंदर। इज दैट राइट? बिल्कुल इसी तरह जी, हम इस्लामाबाद में गए हुए थे। हमने एक कॉल दी थी कि पैमरा जो है
क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त पूरी पैमरा गैर कानूनी है, गैर आईनी है, चेयरमैन पैमरा भी है। हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ARY का कसूर क्या है, और पैमरा ने जो वहाँ पर एक बदमाशी का अड्डा बना रखा है, जो अच्छा ना लगे, अगर खरा सच अच्छा नहीं लगा प्रोग्राम, हुक्मरानों को आपने बेनकाब किया तो इसको बंद कर दो, मुबशर लुकमान पर पाबंदी लगा दो, इसी तरह ARY पे पाबंदी लगा दो, इसके बाद दुनिया एक्सप्रेस दीगर अदारे आएंगे, उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़े पुरअमन। तो हमने वहाँ पे सिर्फ इतना बात कही कि भाई अंदर से किसी को बाहर बुलाओ या हमें अंदर जाने दो। हम उनसे एक सवाल जवाब तो पूछें कि एक हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, फिर पैमरा क्यों नहीं चैनल्स को ऑर्डर कर रही कि इससे खोला जाए केबल ऑपरेटर्स को। अभी मैं ये बात कर रहा था तो अचानक पीछे एक ASP लड़की खड़ी थी, उसने कहा भाई इन पे लाठियां बरसाओ। उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। वहां पे जो हुआ आपने टीवी किया, हमारा कैमरा मौजूद था, सब आपने देखा। उसके बाद हमने वहां प्रोटेस्ट भी किया। फिर हमने कहा कि हमने कोई अंदर करारदाद पेश नहीं करनी, क्योंकि गैर आईनी। हम सिर्फ होने चाहिए ये एक सवाल करना चाहते, जो लोग बैठे हैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं हो रहा। यही एक जुर्म था वहां पर जो मुल्क भर से सहाफी आए हुए थे, जिस पर मेरे समेत मेरे बाकी साथियों पे बदतरीन तशद्दुद किया गया। और उसके बाद जर्नलिस्ट के ऊपर, सब जर्नलिस्ट, वहां पे कोई प्राइवेट आदमी नहीं था। पहली दफा देखिए ARY के साथ पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट चल रहे हैं, तमाम मुकातिब फिक्र के लोग चाह रहे हैं। लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, जिसपे हमने बिल्कुल वाज़े आपकी बात की, कौन सा YDA से लेकर वकला, आम शहरी, ताजर, ट्रेडर, कौन सा शख्स था जो वहां पे मौजूद नहीं था। आज भी जब हमने गिरफ्तारियां देने का, जो हमने जेल भरो तहरीक का फैसला किया था इस्लामाबाद में, लाहौर में, बाकी शहरों में, उसमें भी देखा आज सिर्फ जर्नलिस्ट थे, बाकी लोग हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे। लेकिन अब तो लग ये रहा है मुबशर साहब के पाकिस्तान के अंदर सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया। आपको भी उसकी सजा मिल रही है, बार बार मिल रही है, बार बार मिल रही है। और मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं ये कि अगर आप ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हमारे हक में आ जाए, तो ये परवेज राठौर, गुल्लू भट्ट साहब जो हैं, ये फिर भी चलने देंगे, ये नहीं चलेगा। साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो 24 घंटे पहले मेरे हक में फैसला दिया था, और मैं वहां पे हाजिर हुआ था उस हियरिंग के दौरान, ताकि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। ऑनरेबल कोर्ट ने ना सिर्फ तहम्मुल से सुना, बल्कि पूरा केस इंक्वायर किया, उसके बाद उन्होंने फैसला सादिर किया। जब पहले एक अदालत ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, वो मुझे उस पर सवालिया निशानात थे, लेकिन मैं उसके एहतराम में अपने प्रोग्राम में नहीं बैठा था एज अ होस्ट। चाहे मैं उसको, क्योंकि मेरे पास जो रास्ता था वो था कि मैं एक सुपीरियर कोर्ट में जाऊं और जाके इंसाफ तलबी करूं, और वही मैंने किया। अब पैमरा को हालांकि हाई कोर्ट के अहकामात आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ना ARY को ऑन होने दे रहा है, ना मुझे मेरा प्रोग्राम चलने दे रहे हैं। तो ये लाकानूनियत नहीं है। बिल्कुल है। वो क्या रहे हैं कि आप सच बोलना छोड़ दें। आपका जुर्म सच बोलना है ना। आज भी आपने सच बोला है। आज के प्रोग्राम में बड़ी तकलीफ होगी। मैंने अभी जब यहां पे आने से पहले अपने तमाम यूनिट्स को जहां जहां मौजूद है, मैंने उन्हें कहा आप खुद केबल ऑपरेटर के पास जाएं। कापी हमारे पास मौजूद थी, जाके खिलाएं, खुलवाएं इसे, क्योंकि ये सिर्फ ARY की बात नहीं है। हम तो पाकिस्तान में आजादी सहाफत की बात कर रहे हैं ना। ARY पे पाबंदी लगने की कोशिश हो, किसी और चैनल पे हो, हमने तो बाहर निकलना ही निकलना है। हम तो यानी देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बाबा जी और मेरे दरमियान तो कॉमन चीज जो है सिर्फ हमारे इख्तलाफात हैं। हमारे दरमियान और कोई कॉमन चीज नहीं। लेकिन उसके बावजूद हामिद मीर साहब के ऊपर जब हमला हुआ तो सबसे पहले, यानी मुझे पता है और लोगों ने भी किया होगा पहले, लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मैंने ना सिर्फ उसकी शदीद मजम्मत की, बल्कि कई बारी उसकी मजम्मत की, क्योंकि किसी सहाफी के ऊपर किसी किस्म की दहशतगर्दी या जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। और हामिद मीर के ऊपर भी नहीं है, यानी मेरे ऊपर नहीं है तो उनके ऊपर भी नहीं है, वो सारे फिर एक ही उसमें आते। बट खालिद राही साहब, हम देख ही रहे हैं यहाँ पे कि केबल ऑपरेटर्स जिन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर अलम बुलंद किया, जिन्होंने पाकिस्तानियों के को इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की, गो मुझे आपके साथ और आपके पेशे में जितने लोग मौजूद हैं उनसे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, खास तौर पे जो प्राइवेट चैनल्स चल रहे हैं ये वो, लेकिन ये उसका टाइम नहीं है, मौका नहीं है। उसके बावजूद केबल ऑपरेटर्स के ऊपर जो तशद्दुद है और रियासती बर्बरियत है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और अगर आप कहीं पे भी हमें कॉल देंगे तो आप हमें
कता नजर इसके कि आपकी एसोसिएशन है, आपके मुखालिफ एसोसिएशन है केबल ऑपरेटर्स की, हम हर एक के साथ खड़े होंगे वहां पे जाके आप लोगों के हकूक के लिए। कल कर रहे हैं जी, कल कर रहे हैं। मुबशिर भाई, खालिद साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप बाबा जी के गजब और गुज़े का शिकार आप हुए हैं, चौधरी ताहिर की गिरफ्तारी भी मीर शकील रहमान को खुश करने के लिए की गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पैमरा पर शकील रहमान ने दबाव डालकर केबल ऑपरेटर को सबक सिखाने के लिए किया है कि अभी बाज आ जाओ, मैं आपसे एक FIR क्या, मैं आपके सब लोगों को अंदर, मुझे इस तरह की थ्रेट्स पहुंच भी चुकी है किसी के थ्रू, तो हम डरने वाले नहीं है। हाँ, हम अगर इस तरह पैमरा FIR जितने कटवाना चाहे हम जरूर कटवाएंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और मुबशिर भाई, एक बात मैं कहूंगा कि पैमरा का कानून जो है, आपके हवाले से, पैमरा का कानून कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो मुबशिर लुकमान पे बैन लगाए। पैमरा का कानून ये कहता है कि वो किसी कंटेंट पे तो बैन लगा सकता है, मगर किसी के इज़हार आज़ादी को नहीं रोकने का उसको कोई हक नहीं है। पैमरा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पैमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो आपको मुबशिर लुकमान को किसी भी चैनल पर बोलने से नहीं रोक सकती। पैमरा का कानून पैमरा को इस बात का इख्तियार देता है, वो किसी ऐसे कंटेंट के खिलाफ उसको रोक सकते हैं जो अदलिया के खिलाफ हो, जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो। और अफसोस से कहना पड़ता है, जिस चैनल ने अफवाज पाकिस्तान की तजलील की, उसको बंद करने में 1.5 महीना लगा दिया गया, उसको बंद करने में 1.5 महीना लगाया गया। वो मुझे तो मेरी इतलात के मुताबिक शकील रहमान की ईमा पर उस चैनल को बंद, उसकी मर्जी के मुताबिक बंद किया गया है। और आप लोगों पर बगैर कोई नोटिस दिए शब्बू मारा, और एक ही दिन के अंदर जो है शाम को मीटिंग बुलाएगी रात के, और आपके लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया गया। आप फर्क देखिए कि इसको आपके चैनल को भी कैंसिल करने की वजह वही है कि उसी रात जो है जियो टीवी की बंदिश खत्म होनी थी और आपको उन्होंने बंद किया ताकि वो व्यूअरशिप जो है जो आपके चैनल पे शिफ्ट हुई है वो उस व्यूअरशिप को वापस ला सकें। मगर वो अपने अज़ाइम से बाज रहे, केबल ऑपरेटर्स को हरासा ना करें। कि मैं इनको दोबारा कहता हूँ, शकील रहमान साहब, आपको आना ही केबल ऑपरेटर के पास। व्यूअरशिप का एक ही तरीका है खालिद साहब, पाकिस्तान में उसी की व्यूअरशिप होगी जो प्रो इस्लाम होगा, प्रो पाकिस्तान इंशाल्लाह। यहाँ पे किसी पाकिस्तान दुश्मन की व्यूअरशिप नहीं हो सकती है। बट खालिद रही, आपका शुक्रिया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको मैं बता दूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में देर आर मेनी क्वेश्चन मार्क्स, और आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, मैं वो सब आपके सामने बेनकाब करूंगा। एंड आई विल ब्रिंग टू योर नोटिस बड़े सीरियस इश्यूज जो सिविल एविएशन अथॉरिटी से हैं। आपको जाते जाते मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि पिछले 2 साल में तकरीबन 10 के करीब मिड एयर मेजर क्रैशेस जो हैं वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से अवॉइड हो सके हैं, वरना यहाँ पे नीचे कसर नहीं छोड़ी गई। क्यों, कब और वो कैसे हो सकते थे, सम अदर टाइम। अल्लाह हाफिज।